मैं मेरठ से आया, खींचा हुआ। बता हम क्या सेवा जब भी मैं तुम्हें देखूं मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला जाऊं। एक मैंने वो तुम्हारी सब मीम वाली वीडियो बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, तरह तरह की फनी वीडियो। एक मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली जो पीछे तुम जिन्ने पे सारे ना ऐसे रपटते हुए ऐसे। उस वीडियो को देख के तो मैं दीवाना हो गया तुम्हारा, बस मनो। मतलब ऐसा क्या है गुरुजी, मैं समझ में नहीं आ। मैं राजस्थान से आया हूँ गुरुजी। मैं 25 साल का हूँ अभी। मैं जिससे भी जुड़ता हूँ गुरुजी, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, गुरुजी मैं सबसे कर्जा ले लेता हूँ। अब से गुरुजी मीठा बोल बोल के उधार ले लेता हूँ। इतना सबसे लिया है, अब मैं उनको देने के लिए अब धीरे धीरे कमाऊंगा गुरुजी। इतना बुद्धिमान तो हूँ नहीं, लेकिन गुरुजी कर्जा लेते टाइम बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु घुस गया था, हाँ। तो घुसना उसको आता है, बाहर निकलना सर वैसा ही मेरा सिस्टम है। मैं बाहर कितना कर्जा है आपके ऊपर? सर वो बता दूंगा, लफड़ा हो जाएगा थोड़ा। तो किस काम के लिए लेते हो? सर अंदर पता नहीं ऐसी आदत बन गई है। तो आप चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? गुरुजी मैं चुकाऊं, पर इतना परेशान करते हैं फोन कर करके, टाइम नहीं देता गुरुजी मुझे बिल्कुल भी। नहीं तो टाइम भाई आपने कह के लिया होगा ना कि भैया 1 महीना में दे दूंगा। अगर गुरुजी मैं झूठ बोल के पैसा नहीं लेता तो देते ही नहीं। तो ये सही कर रहे हो कि बेईमानी कर रहे हो? सर मैं गलत हूँ गुरुजी, पर अब मैं उनको देना चाहता हूँ, ईमानदारी से लौटाना चाहता हूँ, ब्याज समेत। लौटा देना, वरना अगले जन्म में उनके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा। बताओ, डॉली बॉबी कोई नाम है? एक नाम है स्वीटी, बहुत अच्छा नाम है। छोटी बच्ची हो, कोई एकदम 4-5 साल की बच्चे, गाल फूले हों, मोटी हो, तुम कहो स्वीटी, अच्छी लगे स्वीटी। हाँ स्वीटी, लेकिन आप विचार करो ये नाम भी ज्यादा स्थायी नहीं है। 80 साल की वाई स्वीटी तो करिया हो गई हो, खाल लटक रही हो, आंखें घुस गईं, टठियालें कपराई, समा पेर, अब तुम कहो स्वीटी। ऊ की बरबेबारी है ठटरी। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। अभी दोज पे कह रही थी आप जाने ये के मत लिए। बोला करो, आप गलत बोलते हो। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। गुरुजी तुम मैं चली बोलता जाओगी हूँ। तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसा बोला करो। अब आप बोलते तुम चली जाती तो गुस्सा आता है, तो बोली गुस्सा आता तो मैं जा रही हूँ। आप बोलते गलत, अब क्या बोला करोगे? नहीं गुरुजी मैं गुस्से में, जब जैसी जाने के लिए मना करती ना, हर महीने जाते हैं गुरुजी। मैं बोलता हूँ ठीक त्योहार पे जाया करो तो मैं भेज दिया करूँ। अब मैं यहाँ अकेला रहता ये हूँ हर तो- महीने जाती हैं? जी, और मैं बाहर कितने दिन के लिए? जी जाती हैं 1 हफ्ते के लिए। ये हर महीने 1 हफ्ता? जी, जी हाँ जी बिल्कुल। चिंता ना करो, भौजाई का वहां दिमाग गर्म हो रहा होगा। बस ये चाहती हैं ज्वालामुखी फट जाए, फिर नहीं जाएंगी ये, जब भौजाई देगी मिला के। इसलिए भौजाइयां भी थोड़ा तेज तर्रार ठीक चाहिए। क्यों नहीं रहेंगी तो बहुएं जाके मतलब बैठी रहेंगी घर में मायके में, और वो थोड़ा नखरे दिखाती है तो भाग आती है कि नहीं पति अच्छा है। सही पकड़े हैं। तो गुरुजी इसलिए क्यों गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह सब ठीक बनाया परमात्मा ने। भौजाइयों का भी व्यवहार कैसा भौजाइयों टाइप का ठीक रहता है? क्यों भौजाइयाँ थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं ननद बैठी रही मायके में और एक फुसकार मारी तो भागी फिर ननद। इसलिए भौजाइयाँ थोड़ा फुसकारती रहें, ज्यादा अच्छा है। क्यों अब इनकी आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा
फुसकार मारे तब ये छूटेंगी। जैसे जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनसे ऐंठना, जैसे कोई भ्रष्टाचार कर रहा, हम उसका वीडियो बना लिए और बोलेंगे कि तुम हमको 10,000 रुपए दे वरना हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे। अच्छा, ब्लैकमेल कर रहे हैं। यस यस तो आप ऐसा करते हो? यस सर। अभी सर खाटू श्याम गया था तो पहला मेरे ऊपर, मैं पहला बार ऐसा किया तो मुझे ऐसा लगा रुचि आ गई, मजा आ गया। मुझे लगा ऐसे इसको धंधा बना लिया जाए, अपने दोस्तों में आपस में लड़वा करके आपस में FRI करवा के जानबूझ करके पुलिस वालों को रिश्वत देना, फिर उनका वीडियो बना करके उन्हीं से पैसे हटना। ये आपका काम है? नहीं सर, अभी है नहीं, ये मेरे मन में आ रहा है तो मैं सोचा कि गुरुजी से आप किसी की पढ़ाई करना चाह रहे हैं? मुझे कहना है ना, मेरे पति मुझे प्यार बहुत करते, बहुत मानते हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज्यादा करते हैं, गाली बहुत देते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पत्नी से प्यार करते हो? जी। तो गाली काहे देते हो? प्यार करते गाड़ी कोई भी जो काम बता तो काम करती ना है पूरा। हाय दया। काम नहीं करती? कहाँ करती है, बैठ के टाइम पास करती है। क्या आपकी माँ को कोई गाली दे आपको अच्छा लगेगा? ये भी बराबरी करती है, छोड़ती थोड़े। तो ये भी आपकी माँ को गाली देती है? हाँ। बहुत मुश्किल में मैं देती हूँ जब इन मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। बर्तन तो सारू जितना चूल्हा फूला खाना पीना सब फेंक देती है। मैं आज तक खाना ना भी खाना बर्तन तो सब पटक देती है। पूछिए कौन पटकता है? आप खाना वाना सब बनाते हो? मैं फेंक दे, जब ये मारेंगे, मार के कहेंगे खाना खाओ तो कैसे खाऊंगी बताइए आप? अच्छे पति मिले हैं आपको, क्यों? जब काम भी मारेंगे कराओ और शिकायत भी करो। थोड़ा उसका भी ख्याल रखो, वो दुबला पतला बेचारा। तो एक हाथ लेडीज के दर्द होता है, जेंट्स का तो दर्द होता नहीं है। जेंट्स को नहीं करो तो तभी गुंजाइश नहीं है कि चलो जेंट्स तो फंस जाएगा। सही। वो पिक्चर बना दी ना, मर्द को दर्द नहीं होता, तब से महिलाओं को लगा यार दर्द नहीं होता। अरे अच्छा बात नहीं है। भैया, पुरुष को भी दर्द होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो। कह दें? अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी और कुछ कहना कह जाते हैं? कहो। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, एक है राधा रानी और दूसरे हैं बाके बिहारी सरकार। के माता पिता रिश्तेदार नहीं है? तो पहले आपका सवाल यही था। ये हमारा प्रश्न है कि हमने रूम लिया है, वो भाड़े से क्यों नहीं जा रहा? 5 साल 6 साल हो गए। माइक अच्छे से पकड़ो, माइक मुंह पे लगा अच्छे से। मतलब हमने एक गाला लिया है, उसको भाड़े से डालने के लिए अभी तक वो गया नहीं है। कम से कम 7 साल हो गए, बहुत कोशिश की, वो जा 7 नहीं। साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जा रहा। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े? नहीं हाँ। उसको डाल रहे हैं, उसकी को भाड़े से चला जाए, नहीं भी जा रहा है, तो क्या करें? तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो अब नहीं जा रहा है, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, आप किसी को रूम की जरूरत हो तो निका रूम ले लो भाड़े से। और क्या करना है बताओ? और कुछ नहीं, यही आप। कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे महाराज जी, नहीं जा रहे। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या? नहीं नहीं, कम तो नहीं है, पर जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं जा तो रहा। आप उसके बाहर लिख दो ना कि किराए से देना है, भाड़े पे देना है। लिखा भी, लोगों ने नहीं ले रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों। तो आप एक स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। कमाल कर दिया आपने, कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। अभी महाराज जी बस स्टैंड में 1 घंटा और 1 घंटा रेलवे स्टेशन में, यही करना पड़ेगा महाराज। एक दिन में ही चला जाएगा। बॉलीवुड मूवी देखना सही है गलत है? महाराज जी समय के हिसाब से सब ठीक रहता है। सब हाय दया। ठीक, मतलब आप शंकर जी के दूध का तो विरोध करोगे? विरोध नहीं करा महाराज जी, बॉलीवुड का विरोध नहीं कर सकते? सही पकड़े हैं। पूछ रहा था महाराज जी मैं तो। मतलब पिक्चर देखोगे आप, मुन्नी बदनाम हुई देखते रहोगे, शीला की जवानी देखते रहोगे।
ऐसी बात नहीं महाराज जी। कैसी बात है बताओ? नहीं, समय के हिसाब से तो सब जरूरी है ना महाराज जी। मुन्नी की जवानी जरूरी है? मुन्नी की जवानी जरूरी नहीं है महाराज जी। फिर शीला की जरूरी है? कुछ नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जरूरी है बताओ? अब तो ये है कि बस भगवान का जप करो, नाम। पहले आपके हिसाब से पिक्चर इतने सारे खर्चे होके पिक्चर बनती हैं, इतना खर्चा होना सही है कि वो पैसा कहाँ जाना चाहिए? अनाथों के लिए, गरीबों के लिए। जैसे आपने जो अभी तो आप भी बोलो ना बॉलीवुड वालों से, भैया काहे बनाते हो? बोले हम लोग पिक्चर नहीं देखेंगे। लेकिन महाराज जी सारे युवा बोल दो भैया हम पिक्चर नहीं देखेंगे, जो पिक्चर में पैसा लगाते हो वो गरीबों में बांट दो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बात। लेकिन अब तो महाराज जी ये हो गया ना, पहले क्या लोग उनके बॉलीवुड के सिंगर आ रहे हैं उन्हें, अब क्या जैसे अभी बी प्राक जी ने चंडीगढ़ में प्रोग्राम कराया था तो बहुत भीड़ भाड़ हुई थी। तो आज का युवा भक्ति की प्रति ज्यादा हो रहा है, तो उत्साह अच्छा लगता है कि हमारा युवा, आप जैसे संत महात्मा हैं, प्रेमानंद जी हैं, इंद्रेश उपाध्याय जी हैं, उनके प्रवचन सुन के आध्यात्म के प्रति में ज्यादा जुड़ाव कर रहा है। अच्छा, पर तुम्हें शंकर जी का दूध तो खटक रहा है? नहीं खटक रहा महाराज जी अब तो। पहले बताओ शंकर जी पे दूध चढ़ाना सही है कि गलत है? सही है, सही है। सही है? अभी तो कह रहे थे गलत है। सवाल तो था महाराज जी, पूछा इसी वजह से तो पूछा था। मिश्रा जी, शराब कितने की पी जाते हो? शराब नहीं पीते जी। फिर दारू पीते हो? अरे कभी कभी पीते जी। अभी तो कह रहे थे नहीं पीते। अब कभी कभी। चल झूठा। कभी कभी में सोमवार, मंगलवार के बुधवार, गुरुवार? दिन का कोई पता नहीं जी। अच्छा, शनिवार रविवार? नहीं, कोई दिन का कोई पता नहीं, जब मिल जाए। रात को भी? रात को भी। दिन में भी? दिन में भी। आधी रात को? आधी रात को भी। हाँ, मिल तो जाती है वहाँ पे। तो कहाँ आपके यहाँ कुआं है इसका क्या? हाँ, कुआं तो नहीं है, पास में ठेका है ना दरुआ। दारू का ठेका पास में ले रखा है आपने? नहीं, हम जा रहे थे उससे पास में ही 2 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा, तो वो ठेका आपके लिए खुला है? नहीं, वो 24 घंटे ही ऑन रहता है। अच्छा, आपके लिए? नहीं जी। ट्रांसपोर्ट नगर है ना, तभी वो खुले रहता है, ब्लैक में मिल जाती है 12 बजे के बाद भी। तो आप शराब रोज, अच्छा कितने की पी जाते हो? जितना जब तक। कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक। तब तक पीते रहते हो? तो कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने में? 700-800 रुपए। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, फिर तो सो जाते हैं आराम से। नहीं, पता है वो तो जिस दिन कम होती है तब याद रहता है, तब लड़ाई होती है, और जब ज्यादा होती है तो बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो शराब पी के आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत कर रहे जी। दिमाग काम नहीं करता जी, पता नहीं क्यों। हमारा तो कर रहा है दिमाग, लेकिन मेरा नहीं करता जी। कब से? अभी हम पहले ठीक थे, अभी 2 साल हो गए घर पे कुछ नहीं करते। आपको शराब पीना किसने सिखाया? सिखाया तो किसी ने, टेंशन गुरुजी। काहे की टेंशन? एक मेरी लाइफ में एक लड़की है जी। तो लड़की ने शराब पिलाना सिखा दी? नहीं, हम उसे सोचते थे वो कहीं जाए ना, कहीं आए ना, या किसी से बात ना करे, मतलब घर में घुसी रहे। ना, हाँ भाई। तो अगर बाई चांस उसके दोस्त का भी मैसेज आया, हमें थोड़ी टेंशन हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, चले गए हम गुस्से में, वापस आए, शराब पी ली। हाँ। लड़की वो अपना घर में आ रही है, जब वो किसी से बात कर रही है तो मरे जा रहे हो शराब पी पी के। काहे लड़की के चक्कर में पड़ गया? अभी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। राधे राधे गुरुजी। बेटा गुरुजी, मैं ब्रजवासी हूँ, बरसाना से आया हूँ। अच्छा गुरुजी, एक बात है, बट हंसोगे आप। बता दो, हंस लेंगे, हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। गुरुजी, मैं YouTube पर और Instagram पर वीडियोज बनाता हूँ।
तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कितने साल हाँ। के हो तुम? 22। पढ़ाई हो गई कि चल रही है? गुरुजी BSc एग्रीकल्चर की है मैंने। तो क्यों शक करती है? गुरुजी उसको लगता है मैं और लड़कियों से बात करता हूँ। तो तुम करते हो? नहीं करता। तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में क्यों पड़ गए बेटा? पर आप पढ़ाई लिखाई गुरुजी करके- हाँ, वो ऐसे मतलब अभी तो दोस्ती हैं पर वो ज्यादा शक करती है। फिर बोलती है मैं वैसे बोल रही हूँ। आप ये जो सब कर रहे हो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी अभी वैसे कुछ नहीं है, अभी हम नॉर्मल दोस्त हैं। तो और क्या चाहते हो? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई। हैं? अभी उम्र नहीं हुई है। किसकी? मेरी। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। वाह। गुरुजी अभी सक्सेस होना है। तो गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? गुरुजी उसको प्यार हो गया था मेरे से। और आपको नहीं हुआ? बाद में हुआ था। तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली। इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? गुरुजी पैसा आप नहीं है जैसों की अभी। सक्सेस तो यही है। अभी पैसा नहीं है। तो क्या वो गर्लफ्रेंड पैसा मांग रही थी क्या? नहीं वो कुछ नहीं मांगती, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई। हाँ नहीं, और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई? उसको ज्यादा टेंशन रहती है। किसको? जो मेरा अभी दोस्त है, पर वो दोस्त के नाते फिर बोलती है गर्लफ्रेंड भी हूँ। तो शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, वो कमाओ, भूखे ना मरे बच्चे। ना करो, ये कोई प्रेत वेरेत भूत के चक्कर में ना पड़ो। आजकल भूत ऊत भी बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, अब भटकती आत्माएं कम बची हैं। गुरुजी मुझ पे तो लगता है किसकी आत्मा घुस गई? पता नहीं गुरुजी, आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बूंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। नहीं बूंदे तुम्हें बस बूंदी दिखती हैं गुरुजी। कौन सी बूंदी? छोटी छोटी काली काली, वो सामने ही रहती हैं। तो बूंदी खाए होगे तुम, मीठी वाली बूंदी। गुरुजी सच में है। क्या सच में? आत्माएं सर लगी हैं गुरुजी। किसकी आत्मा है? अब ये क्या मैं जानूं गुरुजी। तो कभी आत्मा से बात नहीं हुई? मैं तो कहता हूँ भैया क्या परेशानी है बताओ। मैं तो आत्मा आपके अंदर घुस के करती क्या है? करती क्या गुरुजी, कुछ नहीं, दबा लेती रात में। कभी कभी सो के उठता हूँ तो देखता हूँ सीने बैठा है कोई, बहुत तेज दबा, पूरी ताकत लगा के हटाना पड़ता है, और कोई चीज तो है नहीं जो पकड़ लूं उसे। तो छाती में बैठ जाता है? हाँ गुरुजी। तो कोई बैठ जाती है कि बैठ जाता है, क्या है? ये तो गुरुजी नहीं पता। तो तुमने ध्यान से देखा नहीं कि कौन है वो? दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ। बस दबा लेता है, बहुत भयंकर है, कुछ भी है। आप रोज भगवान का नाम लेके सोया करो, भगवान का नाम लेके जा, नारायण कवच का पाठ करो और सदा उसका पाठ करना और उसे अपने तकिया के पास रखना, फिर कभी ये समस्या होगी ही नहीं। नारायण कवच का पाठ करना। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। किस क्षेत्र में प्रोग्रेस नहीं हो रही है गुरुजी? पढ़ाई में कि नौकरी में कि शादी ब्याह में, कहाँ? गुरुजी मैं जॉब करता हूँ, जितने भी पैसे आते हैं वो गलत चीजों में खर्च हो जाते हैं। शराब मैं खुद पीते को हो? नहीं, शराब बराबर नहीं पीता गुरुजी। सिगरेट भी नहीं गुरुजी। फिर कहाँ पैसे जाते हैं? गुरुजी कोई गेम में मैं उसमें चले जाते हैं, मेरा मन नहीं मानता है। ऐप मतलब जुआ का ऐप? हाँ। तो जुआ खेलते हो आप? हाँ जी। कितने हार गए? क्या जी? कितना पैसा हार गए जुआ में? 2-2.5 लाख रुपए हार गए गुरुजी। 2.5 लाख रुपए हार गए। और जीता कितना?
उसमें ही जीता था, उसमें ही चले गए। तो जेब के भी कुछ बर्बाद हुए पैसे? हाँ। कितना? 2.5 लाख रुपए वही। तो अब आप फिर से खेलोगे जुआ? नहीं गुरुजी, इसीलिए आया हूँ मैं। पहले 7 महीने आया था, हर महीने ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि आ नहीं पाता हूँ। अब आया हूँ 7 महीने बाद। तो अब जुआ ना खेलना। अभी 2.5 लाख ही बर्बाद हुए। कल एक लड़का बता रहा था कि उसके 30-35 लाख बर्बाद हो गए। हाँ जी गुरुजी। ऐसे आप जैसे पढ़े लिखे युवा मेहनत पे भरोसा क्यों नहीं करते? ये जुआ हुआ खेल के कोई धन्ना सेठ होता तो सारे लोग जुआ खेल के धन्ना सेठ ना हो जाते। लोगों की बुद्धि केवल बेटा बेटी तक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचते लोग। शादी हो गई, बहू के है कुछ क्या, है कुछ क्या। महिलाएं बस जब मिलेंगी है कुछ क्या, है कुछ क्या। आपकी पहली पत्नी भाग गई जी, दूसरी पत्नी मर गई जी। प्रश्न क्या है ये बताओ। प्रश्न ये है जी, ये क्या करे जी, मैं जरा सी बच्ची हैं। अब ना करना शादी जी। और करोगे? नहीं जी, उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा कुछ जी। अब क्या चाह रहे हो? तीसरी लाना? उन्हें पाल लेना तो चाहिए जी कोई। मतलब तुम तीसरी की तैयारी कर चुके हो हैं जी? तो हमसे पूछने आए हो जी। क्या पूछना है? पूछना जी, इसने संघर्ष ने खत्म करो जी। यू पहली चली गई थी, वह दूसरी मर गई। तो आप क्या चाहते हो अब? अब ये मैं चाहूँ जी, अब कोई आ जा अपने उनसे शिक्षा दे। तो यहाँ ढूंढने आए हो क्या वृंदावन में? है जी। कोई मिल जाए तो यहाँ ढूंढने आए हो? भगवान के दरबार में कसर है जी किसी चीज की। मतलब तुम बुढ़ापे में मन तुम्हारा भगवान में नहीं जा रहा, तुम लोग यहाँ व्यवस्था है जी, या तो व्यवस्था है। हाँ जी। गुरुजी, आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ, जब तुम देखते हो मेरे लिए। फिर बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। आपकी याद आती है मुझे जब देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता है मुझे। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। जैसे अगर कोई एकादशी करता है और एकादशी करने के बाद वो नॉनवेज भी खा लेता है बाद में, तो ऐसा है कि एक कुत्ता था, वो गंगा नहाता था और बाद में आके नाली का पानी चाट लेता। अब आप बताओ कि वो कुत्ता सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हाँ महाराज जी, मुझे पता है गलत है, लेकिन जो ऐसा है मेरे घर में जो कर रहा है, मैं उसे कैसे समझाऊं? ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया। जी राधे राधे। राधे राधे। पहली बार आया हूँ गुरुजी। अच्छा। अपने पत्नी के जबरदस्ती में कभी ये सब मानता नहीं था गुरुजी। अच्छा। हाँ, बधाई। लगभग 2 महीने से टीवी में आपको दिखवा रही हैं जबरदस्ती। कई बाबा चमत्कार भी करते हैं, पर आप नहीं करते हैं। सोचता हूँ कि हल्का बाबा हमको पकड़ा दी क्या। तो कौन सा चमत्कार चाहिए कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊं? नहीं। आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। इतना पानी पीते हैं ना, जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिए हुए हैं। बताओ, पानी ज्यादा पीते हो? जी जी गुरुजी। कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। नहीं पीते, उनका प्यास ही इतना लगता है गुरुजी। प्यास लगता है। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? ऐसे नहीं बुझ रही है। सब उनको शादी के बाद में हुआ गुरुजी। शादी के बाद प्यास लगने लग गई? जी गुरुजी। शादी कब हुई? 2012 में हुआ था, 5वां। 13 से प्यासे हो। जितना जरूरत है उतना पियो। रिकॉर्ड अब बन गए, अब ना बनाओ। क्या कर रही हो? मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। मेरी आपसे एक बात काम हो करो, रही है। बगल में जो खड़ी हो उनसे चौंटिया लेवा लो। बताओ क्या प्रश्न है? सपना था पहले तो कि मैं आपको लाइव देखूं। हमको लाइव देखो। बेटा देख लो लाइव। देख लिया गुरुजी, आप सच में। अच्छा, राम जी के मामा का नाम क्या था? राम जी के मामा का नाम कौशल्या मैया के भाई का नाम है। कौशल्या मैया के भाई का नाम आप गूगल बाबा से पूछिए। जी, हमको हिंदी ज्यादा आती नहीं। कोई बात नहीं। तो हमको आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आना है। हाँ, दर्शन करने के लिए आंखों की जरूरत है, हिंदी इंग्लिश की नहीं। हाँ। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर। मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी।
आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। लेडीज कहते हैं कि मंदिर में नारियल नहीं तोड़ते। लेडीज नहीं तोड़ती ऐसा इसलिए बोला जाता है कि लेडीजों से जल्दी से टूटता नहीं है ना नारियल। यदि टूट जाए तो तोड़ लो। पाप लगता है लेडीजों को तोड़ने से। पाप नहीं लगता, कहीं उचट के मुंह में ना लग जाए, दांत मात ना टूट जाए, इसलिए मना करते हैं। दांत मात टूट गए, अब कोई कुंवारी लड़की है और उसकी शादी वादी वो नारियल तोड़ रही है और उचट के लग गया मुंह, दांत टूट गए तो शादी कैंसिल हो जाएगी। सासें चिल्लाती हैं, बहू बहुत मारती है, तुम तो पिटने लायक काम ही कर रही हो। और सारी सासें ऐसा तिगड़म खेलती हैं, बेटे को भड़का भड़का के अपने बेटे से बहुओं को पिटवाती हैं। वो कमरे में जाके हंसती है, ठीक पिटवाया, ठीक पिटवाया। तुम्हारे भी दांत टूटेंगे, चिंता ना करना, ईश्वर सब देख रहे हैं। बात तो सही है। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। कि पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? तो 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ। तो भागवत में भगवान आ जाते हैं। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे? सांप? हाँ। तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? आपकी मूछें बढ़िया है। देसी घी लगाओ डेली, देसी घी से ग्रो होती है मूछों की। हाँ जी। तो आप रोज देसी घी पिलाते हो मूछों को? अपने तारीफ कर दी, धन्य होगी। कितने साल की मूछें हैं? मैं तो अभी उम्र तो मेरी 25 साल है। अच्छा, तो मूछों का हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरण छू के प्रणाम करते हैं हम आपको। खुश रहिए। गौरी गोपाल जी को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्णा राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं। जी बताओ। गुरुजी आपको चरण छू के हम प्रणाम करना चाहते हैं। एक बार मैया, एक बार हो गया, आगे बोलो। आगे जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? सिर्फ जोड़ना, प्लस करना, माइनस नहीं। 70 आपकी मात्रा जोड़ देने से 17 हो जाएगा। अच्छा। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? तो मैंने एक दिन मतलब सोच रहा था कि मतलब जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अच्छा। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। तो फिर उससे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा। फिर मुझे एक दिन मतलब थॉट आया, मैं खुश रहने लगा भाई ऐसे कर लूंगा। फिर एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। हाँ। 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस चिंता रहती है। अच्छा ये बताओ, आपने सोचा कि 1 करोड़ कमा के बैंक में जमा कर देंगे उसका ब्याज खाते। ये बताओ अभी तक कमाए कितना? कमा लिया। अभी कितना कमाए ये बताओ? भाई पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। उपाय बता दीजिए जिससे हम भी छोड़ दे और मांस मदिरा ये अंडा खाना बंद कर क्या दें। खाते हो आप? क्या पसंद है आपको? सबसे ज्यादा मुर्गा पसंद करते हैं, वही खाते हैं गुरु। जाते हो? थोड़ा बहुत 2-4 पीस। 2-3 मुर्गा मतलब 4 मुर्गा? 1 मुर्गा करवा गुरु। मतलब महीने में 4 मुर्गा मारते हो आप? जी गुरुजी। आप 48 मुर्गा आप 1 साल में खा जाते हो। अब बताओ कि 48 हत्या 1 साल में आप कर रहे हो, 48 मुर्गा 1 साल में आपके कारण मरता है। अच्छा बात नहीं है। हाँ बाबा। 24 लाख तो 1 लेगी बीरबल। कहते हो? जी मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी कौन सी वाली? रोल इफेक्ट। कितने की आई? 1 क्वार्टर। कितने की? 1036 130 की। आप शराब ना पीना। आप क्या करा तो टेंशन क्या दिक्कत है? दारू दिखे। दारू के सिवा कुछ नहीं दिखता? नहीं ना। वो तो तुम शराब कब से पी रहे हो? मैंने बाद में पीवा लगी बाबा। अच्छा बाद में पीना शुरू किया? 2018 से। जी बाबा। अच्छा, मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने के लिए पिलाने का बाबा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। जी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? ये तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना। हमने दाढ़ी बनाई, पीरो पीरो साबुन धरेंगे। हमने कहा कि बंद तो गई है, तुम तो साबुन सो नहीं छपो रहा तो वो उनको फंसू कर सो वो फॉर्म सो तो छपो तो फंसू कर सो जैसे फैन नहीं आ जाता
तू फंस जाओगे बाहर में बताओ धो लो। और हमने वायु को लोग साबुन में ना जाने का इनने मिला रखो। 5 मिनट तक हमें गेट पकड़ के कपड़ा ऐसे बांध के खूब धो, हाथ ना धरत बने जैसे नई भैंसिया हो बाहर। मैं दिन भर फोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फोन चलाना सही है? तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? क्या रील? किसकी रील? कैसी रील देखते हैं? मतलब इन्फ्लुएंसर आते रहते हैं ना, जैसे मीम्स हो गई या कुछ भी थॉट्स वगैरह। तो इससे क्या मिलता है आपको? क्या लाभ है आपका? टाइम पास। सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है। हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन? भोजन दिन में मिलता ही नहीं है। इनसे पूछो क्यों नहीं मिलते। खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट। सोती कितने बजे हैं? इनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। भोजन भी नहीं दे रहे हैं आप बता रहे हैं वो। तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती। तो जब कभी नहीं बनाते तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते। कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा। फिर लेके आना। फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोलो बेटा नहीं हूँ मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत गलत चीजें, डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी। किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। ये वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। अरे बाप रे। ये कौन मिले? बोले हमारे गुरुजी बहुत खतरनाक है। हम कहते तुम्हारे गुरुजी कैसे खतरनाक? बोले हमारे गुरुजी जो है खौलती हुई कढ़ाई से पूरी निकाल के खिलाते। हम कहा ये भी कोई बड़ी बात। हम देखा आंखों से, वो पहले ठंडे पानी में हाथ डाले, हम ये कोई खास चीज नहीं है, डाले ही रहे। हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। मेहंदी? हाँ। मेहंदी लगा के रखना। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है ना गुरु। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरु जी ने ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। दुश्मन। तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ अब हम क्या करें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। आजकल तो लोग फैशन है, आजकल की मैडम तो कुत्ता रखती है और कुत्ते से मुंह चटवाती हैं कुछ लोग। कुत्ते की ना पट्टी उठाती हैं। हमारी दादी गोबर उठाती थी। तुम कहते हो वो अनपढ़ है और तुम कुत्ते की पट्टी उठा रही हो। तुम कह रही हो हम पढ़ी लिखी हैं। यदि कुत्ते की पट्टी उठाने को पढ़ा लिखा कहते हैं तो आग लगे तुम्हारी पढ़ाई में। पूजा करने का पूरा मन करता है, लेकिन पूजा करने जब बैठते हैं तो ध्यान भटक जाता है। कहाँ जाता है ध्यान आपका? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में? नर्सों की तरफ तो नहीं जाता? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। लड़की बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी लड़की 4 है, 1 लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। ले तेरी संख्या ज्यादा, हम भी बढ़ाएंगे अपनी संख्या। 4 तो है ना मस्त, 4 और आने।